बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर चुके हैं और उनका दौरा लाहौर उनकी तवक्कुआत से बढ़कर बहुत ज्यादा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे और जाती उम्रा आले शरीफिया की सल्तनत किस हद तक लर्ज चुकी है और सफ़े मातम क्यों बिछा हुआ है और उन्होंने जो अपने माउथ पीस लॉन्च किए थे उनकी दुर्गत कैसे बनाई जा रही है और उनकी तबीयत कैसे साफ की जा रही है, उसके बारे में भी आपको तफसील से आगाह करना है। लेकिन सबसे पहले एक खबर वो है तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई गई थी और एक अधूरे ट्रायल की बुनियाद पे, अधूरी समाअत की बुनियाद पे सजाएं सुनाई गई थी और उसकी अपील जो है वो फाइल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इसमें सलमान अकरम राजा साहब और सलमान सफदर साहब 17 वकला ने रजाकाराना तौर पे पेश होने का जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। 17 वकला के दस्तखत हैं, भारी भरकम और जय्यत वकला उसमें शामिल है। अपीलों में मौक़िफ़ यह अख्तियार किया गया है कि एक ही जुर्म में मुतअद्दिद मरतबा सजा नहीं सुनाई जा सकती और सेंट्रल अदालत को इख्तियार समाअत नहीं था और अपीलें मंजूर करके सजाएं कलअदम करार दी जाएं। तो ये एक पटिशन फाइल हो चुकी है, अपील फाइल हो चुकी है इमरान खान साहब की सजाओं के खिलाफ। और चूंकि इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि बहुत जल्द आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में सर्दियों का मौसम, जैसे सर्दियों की तातीलात खत्म होगी तो अल कादिर ट्रस्ट की अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत आएगी और इस बात का खदशा है गवर्नमेंट को और उन लोगों को और उस एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को, कि खतरा ये है कि इमरान खान साहब की अपीलें मंजूर ना हो जाएं। इसलिए जल्दी जल्दी ये सवाल किया गया और इन मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, नए मुकदमे में सजा सुना के, ताकि एक केस में अगर वो बरी होते हैं, जमानत होती है, तो दूसरा केस तैयार हो। बहरहाल ये अपील फाइल कर दी गई। अब आते हैं जरा सोहेल खान अफरीदी साहब के दौरा लाहौर के बारे में। पहले तो जरा तफसील से आपको आगाह करना है। 2 दिन का दौरा था और 2 दिन में ही जो पहले दिन ही है मरियम सरकार की हवा निकल गई थी और उनको समझ नहीं आ रहा था, कीचड़ उछाला गया और जात पे, उनकी जात पे, और जंगली कहा गया, बहुत बुरा भला कहा गया, बिलो द बेल्ट हमले किए गए और उनकी काबीना के मुअज़्ज़िज़ अरकान पर हमले करवाए गए पंजाब असम्बली में। वो सारे मनाजिर हमने देखे, लेकिन इसके बावजूद लाहौरिये जो हैं वो निकल पड़े हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो फैसला कर चुके हैं और अब जाती उम्रा आले शरीफिया और मरियम सरकार, जाली सरकार, फिस्ताई सरकार की कोई गुंजाइश नहीं है और लाहौरिये कल भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं। सोहेल खान अफरीदी साहब ने जो एक्टिविटीज वहां पे की, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने मुलाकात करनी थी असीराने कोट लखपत, जो सियासी कैदी रहनुमा हैं, उनसे, तो वो मुलाकात की इजाजत नहीं दी और इसकी ओनरशिप ली है मुलाकात ना करवाने की बिलाल यासीन सूबाई वजीर ने, यानी कि मरियम सरकार ने ये भी तौक अपने गले में डाल दिया है कि हमने मुलाकात नहीं होने दी। और बल्कि बिलाल यासीन ने कहा कि जनाब बिहेव करें, जब तक आप अच्छे बच्चे बनकर नहीं आएंगे उस वक्त तक हम आपकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। इसका मतलब है कि मोहर तस्दीक सख्त कर दी गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जितने भी असीरान हैं वो सियासी असीरान हैं और फौजी अदालतों से सजा याफ्ता भी सियासी असीरान हैं और उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। बहरहाल सोहेल खान अफरीदी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के घर गए, एजाज चौधरी साहब के घर गए, मियां महमूद रशीद के घर, डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर और हमाद अजहर साहब के घर गए और फिर सनम जावेद और फलक जावेद के घर गए और सबके साथ, सबकी फैमिलीज के साथ इजहार यकजहती किया और उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ है और किसी भी सूरत में उनकी पूरी की पूरी सियासी जमात जो है वो इन सियासी असीरान के दुख दर्द को समझती है और हम पीछे नहीं हटेंगे और इमरान खान की हिदायत के मुताबिक अब स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज हो चुका है। तो उसके साथ ही आज सोहेल खान अफरीदी साहब भी लाहौर हाई कोर्ट में गए। लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से
और वकला की तरफ से उनको खिताब की दावत दी गई थी। वहां पे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वहां पे तिल धरने को जगह नहीं थी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की इमारत जो है वो सारा दिन जो है वो तहवील में रही, रुकावटें खड़ी की गई और जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई और लोगों को, ताकि वो लोग पहुंच ना सके, एक्सेस ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इवेंट है वो बहुत ज्यादा कामयाब रहा और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई और सब के सब इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रही थी और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी करते रहे कि ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी और आइन शिकन अनासिर को शिकस्त देना होगी। और खासतौर पे जुनेद साहब की मैंने तकरीर सुनी एडवोकेट की, तो उन्होंने भी ये वाज़ेह तौर पर कहा कि आइन ही असल ताकत है और आइन को बहाल करवाना चाहिए। सोहेल खान अफरीदी साहब ने वाज़ेह तौर पर ये वकला से कहा कि वो हिम्मत करें और इस वक्त बहादुर जजेस मौजूद हैं, वो मज़ाहमत कर रहे हैं। बहुत सारे ऑनरेबल जजेस इस्तीफा दे चुके हैं और बहुत सारे जजेस जो हैं वो खतूत लिख चुके हैं और फिस्तायत का जो मुजाहरा किया गया और फिर एस्टेब्लिशमेंट का, इंटेलिजेंस इदारों का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में खत लिख चुके हैं। लिहाजा वकला को चाहिए कि वो मैदान में आए, आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं और इस अदलिया को बहाल करवाएं, आइन को बहाल करवाएं और जब तक नहीं आगे निकलेंगे, उस वक्त तक बाहर नहीं निकलेंगे, खड़े नहीं होंगे, तब तक फिस्ताई हुक्मरानों से निजात नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ सोहेल खान अफरीदी साहब ने पंजाब का, अहलियाने पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत है कि पंजाब निकलता नहीं है। पंजाब 8 फरवरी 2024 को निकला और निकलकर उन्होंने वोट दिया और इमरान खान साहब को 170 सीटें दी पंजाब से और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सारे जो वोट आया था वो पंजाब के अवाम ने ही दिया था, इसलिए ये तासुर बिल्कुल गलत है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि चूंकि अब हमने अपने मैंडेट को वापस लेना है, अब बाहर निकलेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, एहतजाज करेंगे और मुझे किसी सूबे के किसी इलाके में जाने के लिए, किसी शहर में जाने के लिए मुझे वीजे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी जवाज की जरूरत नहीं है। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, पाकिस्तान का शहरी हूं, पाकिस्तान सारा हमारा है और हम जिस शहर में जाएंगे, जब चाहेंगे जाएंगे और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करेंगे और अपने जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, सबसे हम इंटरेक्शन करेंगे और इस स्ट्रीट मूवमेंट को हमने कामयाब बनाना है। तो ये सोहेल अफरीदी साहब ने पैगाम दिया और इसी तरीके से और जहां भी फिर अगली बात है कि जमान पार्क, दोबारा जमान पार्क की रोशनियां बहाल हो गई। जमान पार्क में गए और वहां पे इमरान खान साहब के फैमिली से मिले और वहां पे भी लाहौरियों का जमे गफीर था। और मजे की बात यह है कि वो जहां गए, जमान पार्क में गए, हमाद असद साहब के गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के घर, सियासी असीरान के घर गए, जहां जहां वो गए वहां पे लाहौरियों का जो है वो समंदर उमड़ आया और सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में लाहौरिये मौजूद थे। इसके साथ साथ लिबर्टी मार्केट में गुज़श्ता सब उन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, वहां पे भी तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर गिरफ्तारियों के बावजूद, तमाम तर फिस्तायत के बावजूद वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी और दीगर रहनुमा जो हैं उन्होंने एक भरपूर पावर शो किया लिबर्टी चौक में, क्योंकि लिबर्टी चौक जाना जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। लिबर्टी चौक में ही ये जमा होते थे और कल भी उन्होंने साबित कर दिया और 9 मई के बाद, 9 मई 2023 के बाद ये सबसे बड़ा इज्तिमा था और पॉलिटिकल एक्टिविटी थी और खास तौर पे लाहौर में यहां तक के इलेक्शन जो हुए 8 फरवरी 2024 उसमें भी लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं थी, इंतखाबी जलसे करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कल सोहेल खान अफरीदी के दौरे लाहौर के बाद कुफ्र ये जो है वो टूट गया। लिबर्टी मार्केट को बंद करवा दिया गया था, ताजरों को कह के बत्तियां बुझा दी गई थी। इसी तरीके से उन्होंने फूड स्ट्रीट जाना था और फूड स्ट्रीट का विजिट किया तो वहां पे भी फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई, बत्तियां गुल करवा दी गई, क्योंकि सोहेल खान अफरीदी वहां जाके लोगों से मिलना चाहते थे, बैठ के खाना खाना चाहते थे, फूड स्ट्रीट को एंजॉय करना चाहते थे लाहौर की। लेकिन मरियम सरकार जो है उनके इतने हाथ पांव फूले हुए हैं कि उन्हें मेरा ख्याल है कि नींद नहीं आ रही और वो उनको धड़का लगा हुआ है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लिहाजा फूड स्ट्रीट को भी बंद करवा दिया गया। ये तो जमान पार्क के रास्तों पे रुकावटें खड़ी की गई।
तो लेकिन उनकी दाल नहीं गली। फिर सबसे अच्छी बात यह की कि सनम जावेद और फलक जावेद के घर भी गए सोहेल खान अफरीदी और उनकी फैमिली के साथ भी इजहार यकजहती किया और पैगाम दिया कि किसी भी सूरत में किसी भी सियासी कैदी को, सियासी असीर को जो है वो तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये तो है उनका दौरा लाहौर सोहेल खान अफरीदी साहब का। और फिर उन्होंने जवाब भी दिया और ख़ास तौर पे जो उज़्मा साहिबा की तरफ से जो प्रोपेगेट किया गया उस सारे में जो है उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि किस तरीके से। उन्होंने कहा कि मैं जो है यहाँ से कोई अच्छी यादें तो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये जो इनका कितना कमजर्फ लोग हैं, ख़ास तौर पे आले शरीफिया वाले, कि किस तरीके से एक मेहमान का और एक सूबे के वज़ीर आला का खैर मकदम करते हैं। तो दूसरी जानिब चैलेंज दिया मीना खान अफरीदी ने और सोहेल खान अफरीदी साहब ने चैलेंज किया मरीम नवाज साहिबा को कि जनाब उन्होंने कहा कि मैं मीनार पाकिस्तान जलसा करता हूं और मुझे इजाजत दी जाए और आप खैबर पख्तूनख्वा में आए, अपनी पसंद की जगह लें, अपनी पसंद का ग्राउंड लें और आप वहां जलसा करें। तो हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन किस जलसे में पाकिस्तान के अवाम उमड़ कर आते हैं। आप मुकाबले में 2 जलसे करते हैं, आप भी करें, मैं भी करता हूं। और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हम खड़ी करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे, ताकि अगर आपके कारकुनान जो है वो पहुंचना चाहते हैं तो उनको ये शिकवा ना हो कि हमें वहां पे पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं जनाब, ये काम भी हम करने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से जो फस्तायत बर्पा की गई, झूठे मुकदमात भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका सेक्रेटरी जनरल हैं अजीज भट्टी टाउन जहीर अहमद फौजी साहब, और उनको शाम को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जहीर अहमद फौजी साहब की बेटी की शादी थी और उनकी बेटी के होने वाले ससुर, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिपोर्ट किया है मोहम्मद उमैर साहब ने। और इस तरीके से ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की किसी सियासी जमात की पॉलिटिकल एक्टिविटी पे कोई पाबंदी नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी जलसे करती है, जमात इस्लामी करती है, मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं, नून लीग कोई एक्टिविटी करना चाहे, पीपल्स पार्टी करना चाहे, तो किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। लेकिन पंजाब जो है वहां पे असल धड़का लगा हुआ है। पंजाब में कोई जलसे जुलूस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है किसी भी सूरत में। और वहां पे तहरीक लब्बैक ने कहा, उनका भी मुरीद के में कत्लेआम किया गया। ये सब कुछ हुआ और इस तरीके से ये सारे के सारे मामला हो रहे हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर वक्त जो सोहेल खान अफरीदी साहब का यही है कि उन्होंने काफी परेशान किया है जनाब मरियम साहिबा को, क्योंकि उनको वाकई नींद नहीं आ रही कि वो पीपल्स पार्टी को तो वो रोकने में कामयाब हुई, लेकिन अब इसको कौन रोके, क्योंकि सोहेल खान अफरीदी के बारे में कहा गया था कि जनाब हम इनको ये वजीर आला बन ही नहीं सकते, और DGISPR ने पेशावर जाके ये तड़ी लगाई थी, लेकिन वो बन गए। तो बहरहाल देखिए है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। उसके बाद है जी शफी जान साहब ने ये बात कही है। उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल गैर मशरू तौर पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारी शर्त है कि नए इलेक्शन कराए जाएं और नए इलेक्शन कमिश्नर के तहत इमरान खान और उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाए। तो तब उन्होंने कहा कि ये पहला साइन होगा। इसके अलावा ये भूल जाएं कि हम कोई कर रहे हैं ये इसमें हम कोई इस तरह की एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो ये तो लाहौर के साथ साथ जी एक खबर सकर्दू से है। सकर्दू में एक सकाफती प्रोग्राम होता है जो हर साल मुनक़िद किया जाता है और ये आर्मी के तहत होता है, अफवाज पाकिस्तान के तहत। लेकिन गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम था इसी तरह का सकाफती, बड़ा अवामी इज्तिमा था और इसमें अचानक इमरान खान के हक में नारे लगाना शुरू हो गए और भरपूर तरीके से। और वहां पे जो है वो परेशान हुए हमारे मुसल्लह अफवाज के अफसरान कि ये क्या हो रहा है, और इसको रोकने की भी वो पोजीशन में नहीं थे। और जाहिर है एक रिपोर्ट भी पेश करना होती है, तो वो सारे सर जोड़ को बैठे थे कि अब इस रिपोर्ट को हम फील्ड मार्शल तक कैसे पहुंचाएं कि हमारे ही जलसे में इमरान खान जिंदाबाद के नारे और कैदी 804 के नारे जो हैं वो लगना शुरू हो गए और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके। 9 मई के हवाले से जी खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर असम्बली बाबर सवाती साहब ने 9 मई के हवाले से जो रेडियो पाकिस्तान पर हमला हुआ था
मुबैना तौर पर उसकी इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। ये एक बहुत बड़ा एक्ट है जो कि बहुत बड़ा कदम उठाया गया है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से। ये बात वजीर आला साबिक अली अमीन गंडापुर से भी कही गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं पकड़ी और सुहेल खान आफरीदी ने ये अपनी पहली काबीना के इजलास में ही कह दिया था। और जो 15 जो कमेटी बनाई गई है जी, तकरीबन इसमें 15 लोग हैं और 15 लोगों पर मुश्तमिल ये पार्लिमानी कमेटी है। इसमें आफ्ताब आलम है वजीर कानून सूबाई, तारिक सईद MPA हैं और मलिक अदील इकबाल, मोहम्मद इसरार और आसिफ खान, अब्दुल गनी, फजल इलाही, समीउल्लाह, तारिक महमूद, अहमद कुंडी, अहमद खान, अदनान खान, अरबाब मोहम्मद वसीम और मोहम्मद निसार और सज्जादुल्ला और मोहम्मद राशिद खान MPA। ये चेयरमैन है लॉ मिनिस्टर और इसके साथ बाकी जो MPAs हैं इसके मेंबर होंगे और इनको जो दिया गया है टास्क दिया गया है, टर्म ऑफ रेफरेंस भी साथ इसको किए गए हैं। ये स्पेशल कमेटी जो है वो जो एक्चुअल इंसिडेंट 9 और 10 मई को हुआ रेडियो पाकिस्तान के बारे में, उसके हकायक जानेगी और उसकी वजूहात जानेगी और उस सारे तनाजुर में जो रेडियो पाकिस्तान पे हुआ पेशावर में हमला, उसको देखेगी कि ये वेल प्लान्ड जो है ये था और इस कॉन्स्पिरेसी को अनफोल्ड करेगी या फिर ये अनप्लान्ड था या नहीं था, इसके बारे में भी बताएगी। और इसके साथ ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनका रोल वो भी इसने तायुन करना है और इसी तरीके से इससे जुड़े हुए, इस इंसिडेंट से जुड़े हुए दीगर जो वाकयात हैं उसको भी एग्जामिन करेगी और फिर एविडेंस कलेक्ट करेगी। ये सारा कुछ करके फिर अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी और ये बताएगी। तो ये एक बड़ा काम किया है बाबर सलीम सवाती साहब ने, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी है। तो ये तो सिचुएशन है जी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लाहौर के मनाजिर। ये पीछे आप देखते रहे होंगे लाहौर के मनाजिर रात गए तक जो है वो लाहौरिये सड़कों पे थे और सुहेल खान अफरीदी साहब और दीगर PTI की क़यादत जो है वो सड़कों पर नजर आ रही थी मुख्तलिफ शहरों पर, और जहां जहां जाते थे सैकड़ों नहीं हजारों लाहौरिये उनके साथ थे और उनका इस्तकबाल कर रहे थे और दीगर लीडरशिप भी सुहेल खान अफरीदी साहब के साथ थी। ये सारी रात दमादम मस्त कलंदर होता रहा जी और भरपूर तरीके से वहां पे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट हुई है। उसके साथ साथ अगली खबर, अब ये जो मैंने आपको बताया कि शफी जान ने कहा है कि मशरूत मुज़ाकरात होंगे, गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और दूसरी जानिब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार बार ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि PTI जो है वो गैर मशरूत, बेशक गैर माफी ना मांगे, अब यहां तक आ गए हैं कि बेशक माफी ना मांगे PTI वाले, लेकिन गैर मशरूत मफाहमत करने और सोशल मीडिया पर जारी मुहिम बंद कर दे। ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, सोर्सेज से हम उनके जो हैं माउथ पीस, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि अब PTI जो है बेशक माफी ना मांगे, यानी कि माफी का मामला भी पीछे, क्योंकि बहुत अरसा हुआ कि इमरान खान साहब तो दूर की बात है, कोई आम कारकुन भी 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जेलों में बैठे हैं लड़के, नौजवान और बुजुर्ग, उनमें ब्रिगेडियर साहब भी शामिल हैं, बुजुर्ग हैं, वो जेलों में हैं और 9 मई से लेके अब तक तीसरा साल उनको पूरा 9 मई में 3 साल हो जाएंगे, लेकिन उनमें से एक ने भी माफी नहीं मांगी, किसी एक ने भी जुर्म कबूल नहीं किया, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि इमरान खान ने हमें कहा था या हम ये सारे काम करके आए हैं। वो सब के सब कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, तोड़ फोड़ हमने नहीं की, आगे हमने नहीं लगाई। वो कौन एलिमेंट थे उसके लिए CCTV फुटेज से आप पता करें और जो हैं उनको सामने लेके आए। कम से कम हम में से कोई नहीं था और ना ही वो खुद और ना ही इमरान खान साहब के खिलाफ वो गवाही देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए ये अब आ गए हैं इस मसले पे कि जनाब हम जो है चलें, आप माफी भले ना मांगे, बस जरा सोशल मीडिया पे हाथ थोड़ा रखें और
बस मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दें। तो ये सिचुएशन रही है जनाब। कल सारा दिन एंजॉय करते रहे हैं, और दूसरी जानिब हमारी जो सरकार है, अर्दली सरकार, वो एक महीने में 1731 अरब रुपया कर्ज ले चुकी है, और हर महीने, हर रोज का जो कर्ज है ये 56 अरब रुपया बनता है। तो ये है इनके अल्ले तलल्ले। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।